jungle. नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सिवान के सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह जी के पास और इनसे कई राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत होगी। जैसे कि बिहार में राजनीतिक खलबली मची हुई है, कोई सीएम से इस्तीफा मांग रहा है तो सीएम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहे हैं और कई तरह की जो अटकलें हैं, कई तरह की राजनीतिक बातें हैं जो सामने आ रही हैं। बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। आखिरकार जो ये एनडीए गठबंधन जो है, आखिरकार क्या हो गया है एनडीए गठबंधन को कि एक दूसरे पे वार करने के लिए नेता जो हैं वो तैयार हो गए। इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह जी, जो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपसे सर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव अभी हाल ही में बीते, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आखिर क्या लग रहा है, क्या हो गया इस तरह से कि एनडीए में ही देखा जा रहा है घमासान मचा हुआ है? कोई घमासान नहीं है और किसी तरह के कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने मनसा का उजागर कर रहे हैं। वो बीजेपी नहीं है, वो जेडीयू नहीं है। वैसे लोग कोई पार्टी नहीं है जो लोग इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। और दोनों पार्टियां, गठबंधन के सभी घटक दल उन लोगों पर नज़र रखी है जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं। लीडर तो एनडीए के लीडर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं। उन लोगों के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन लोगों के द्वारा कुछ होता है तो माना जाएगा, लेकिन ऐसी हमको नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सर देखा जा रहा है कि चुनाव जब समाप्त हुआ, रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से जब केंद्र में आपकी जब शपथ लेने का समय आया था, मंत्रिमंडल में विस्तार होना था, उसके बाद से आपके जो लोग हैं जेडीयू के, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, उसके बाद से ही बयानबाजी जो है या फिर जो भी देखा जाए दोनों में कुछ चलने लगी, जेडीयू या बीजेपी में। उसके बाद से अभी जो चमकी बुखार की जो बात आई, मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे की जानें चली गई, उसके बाद से नीतीश कुमार जी का कई तरह का बयान सामने आया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने देखा भी होगा टीवी चैनलों के माध्यम से, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। और वो सब कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो अपने मन से चला रहे हैं। कहाँ बता दे कोई किसी तरह का बाइट आया हो, मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो कि नहीं हम किसी से इस्तीफा मांगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस्तीफा वगैरह की बात जो झूठी चलाई जाती है, झूठी मीडिया जो है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी मीडिया बना करके लोग चला रहे हैं। ऐसा कुछ बात आया नहीं है, कोई ऐसा सामने तो अभी बात है नहीं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से चमकी बुखार से मौत हुई और उसके बाद से अगर केंद्र की सरकार चाहती तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा करके बच्चों को दिल्ली ले जा करके और फिर एक बड़े अस्पताल में इलाज भी कराया जा सकता था, लेकिन वही देखा जा रहा है। तो आपकी केंद्र की सरकार या फिर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो योग कराने के लिए कई जगहों का उन्होंने दौरा किया, लेकिन एक बार भी मुजफ्फरपुर जाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला। देखिए, देश बहुत बड़ा है और बहुत तरह की समस्याएं देश में उत्पन्न होते रहती है। उस पर राजनीति करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जितना हो सके उस गरीब बस्तियों में जाकर के सहयोग करने की ज़रूरत है और उन गरीब बच्चों को सहायता देने की ज़रूरत है। महामारी किसी के घर आ सकती है, आपके घर भी, मेरे घर भी, किसी के घर आ सकती है। तो महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महामारी से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। महामारी में हम कैसे सहयोग करें, कैसे उस गरीब बच्चों को सहायता करें, उन परिवार को सहायता करें, इस विषय पर बात होनी चाहिए। तो यह विषय तो लोग छोड़ देता है और छोड़ करके राजनीति लोग करता है। इस्तीफा फलाने को देना चाहिए, फलाना सरकार नहीं कर रही है, फलाना मंत्री नहीं कर। अब तो सरकार में भी लोग बांट देता है, जेडीयू अलग, भाजपा अलग, और मंत्री बांटना शुरू कर देता है लोग। जी फलाने पार्टी का मंत्री है तो फलाने पार्टी, यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिन नेताओं को दर्द है, जो ऐसी घटना घटी है, उन नेताओं को जा करके वहाँ के गरीब बस्तियों में गरीब बच्चों के लिए सहायता देना चाहिए, कुछ सहायता राशि देना चाहिए और वहाँ जा करके उन लोगों को गर्मी से राहत का कोई उपाय करना चाहिए। जो बोल रहे हैं उनको जा करके 2 कूलर खरीद करके गरीब के झोपड़ी में लगा देना चाहिए। जो जिनकी बेचैनी है इस तरह की, राजनीति न करें, अपनी सहयोग की भावना तो जा करके दिखाएं। 50 को ग्लूकोज के डब्बा ही बांट दें, इस तरह का काम करें तो राहत मिलेगी। बोलने से राहत नहीं मिलने वाला है। हम लोग तो कल आए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ गरीब के झोपड़ियों में
कूलर की ज़रूरत होगी, फैन की ज़रूरत होगी, स्नान साफ सफाई के लिए साबुन की ज़रूरत होगी, पानी की व्यवस्था की ज़रूरत होगी, यह सब करने की ज़रूरत है। हम लोग पहुँचेंगे वहाँ जाकर के इस तरह की व्यवस्था करेंगे। और मानवता तो यही करता है जो उसमें सहयोग कीजिए। घटना तो किसी के साथ घट सकता है। हम आज चल रहे हैं, हमारे साथ महामारी होगी, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे समझ। लेकिन सर, आप ही के पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, आपके एमएलसी भाजपा के टूनाजी पांडे, इन लोगों ने भी आपके जो मुख्यमंत्री, आपकी पत्नी उसी पार्टी से सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग दिया है। उनका बयान सामने आया है। इन लोगों का बात कौन सुनता है? को सुनेगा बताइए? मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे, कोई प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगे। ये लोग तो कल कह रहे थे प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो उस पर हम लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों की अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपनी राजनीतिक लोग हैं, वो एमएलसी हैं, वो एमपी रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो सोच के प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए सर, एक चीज़ और है कि देखा जा रहा है जिले में क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। आप कई घटनाएं आप देख रहे होंगे, हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है आपके सिवान जिले में। आपकी पत्नी सांसद हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ इसके लिए स्पेशल कुछ डीजीपी या फिर नीतीश कुमार से कुछ बात करेंगे? क्योंकि क्राइम का ग्राफ अभी हाल ही में देखा होगा आपने, शिवपुर सकरा में आपके प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे। खुलेआम दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में अपराधी आते हैं, हथियार के बल पे लूट भी होती है, गोली भी मारते हैं और फिर बमबारी भी करते हैं। लेकिन अभी तक जो है अपराधी की पहचान नहीं हुई है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लोगों में दहशत का माहौल है। अपराधी की पहचान हो गई और गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अपराधी कितना दिन भाग करके रहेगा? अपराधी जो है अपराधी होता है, वो भाग करके चाहे कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोना में रहे, बच नहीं पाएगा। उसको उसकी अरेस्टिंग होएगी, निश्चित है कि अरेस्टिंग होना है। और आज के समय में अपराध करके कोई बच नहीं सकता। नए लड़के जो हैं, नए लोगों को इसमें गुमराह करके और अपराध में ढकेला जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं कुछ हो रही है जो नए लड़के कर रहे हैं, जिनको सोच समझ नहीं है, कानून क्या होता है, अपराध क्या होता है, इस तरह की कोई सोच नहीं है, उस तरह के लोग कर रहे हैं। और उस पर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से निपट रहा है। हमको लग रहा है कि लोकेट कर लिया है प्रशासन। उस सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज आया है उसमें तो सब स्पष्ट दिख रहा है। कितना हम तो उस परिवार को धन्यवाद देंगे कि जिसके दुकान में इस तरह की घटना हो रही थी, बहुत हिम्मत के साथ अपराधियों से लड़ा है। हमको लगा कि उस परिवार के पास अगर कोई असलहा होता, कोई लाइसेंसी हथियार होता, तो वो अपराधी बच करके नहीं जाते। आजकल लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं। वैसे लोगों को आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए, और उसके पास अगर आर्म्स होता तो वो अपराधी वहाँ से बच के नहीं जाता, जैसे हम लोग फुटेज देख रहे थे। इसलिए अब संख्या भी उनकी ज़्यादा थी, लेकिन प्रशासन उस पर लगा है। हमको लग रहा है 2-4 दिन में कुछ सट आउट हो जाएगा। चलिए, अब कुछ दौरौंदा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें। दौरौंदा विधानसभा जैसे कि सीट खाली हो गया, आपकी पत्नी जब एमपी हो गई, कई तरह के नाम की चर्चा हो रही है। कहीं करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह का नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है। अभी बीके सिंह जो पिछले बार आप ही के विरोध में शायद चुनाव भी लड़े थे, वो आरजेडी से, उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण भी कर लिया है। कई और नाम सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी किनको टिकट दे करके भेज सकते हैं चुनाव लड़ाने के लिए? उस पर लोगों को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो है उपचुनाव है, उपचुनाव में पार्टी का लीडर सर्वोपरि होता है, और हमारे नीतीश कुमार जी जिसको बना के भेज देंगे वो यहाँ से जीत के जाएगा। और उसमें बहुत दिमाग किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके मालिक नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। जो करेंगे वही होगा, जिसको कैंडिडेट बना देंगे वही बनेगा, है कि ना? वो हम लोग का सीट है। उपचुनाव होने जा रहा है, होगा आने वाला जो घोषणा होगी तो उसमें उपचुनाव होगा। उसमें बहुत दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। और वहाँ कोई कुछ किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। वो नीतीश जी जो कहेंगे वही होगा, वहाँ दूसरा कुछ होने वाला नहीं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में घमासान दिखाई दे रहा है, क्या नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ बने रहेंगे या फिर अलग होंगे? जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है बीजेपी या जेडीयू की तरफ से, वो तो हमारे नेता बताएंगे ना।
उतना बड़ा बात हम नहीं बता सकते। लेकिन आप लोग भी उससे जुड़े हुए हैं जुड़े हैं तो हमारी जो ओहदा है उतना ही तक हम बोलेंगे, और उससे आगे हमारे नेता बताएंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके साथ रहेंगे। जिसके साथ रहेंगे उसके साथ हम लोग हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे हम। नीतीश कुमार जी जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और नेता, ये बड़ा फैसला तो नेता लेगा ना, नेता के ऊपर है। चलिए, आपने देखा कि ये थे अजय सिंह जी, इनसे बातचीत हुई। हालांकि अब बहुत सवाल इनसे किए गए, लेकिन बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने सवालों का जवाब भी दिया। खुलकर बहुत कुछ इन्होंने नहीं बताया, हालांकि बहुत कुछ इनको जानकारी है, लेकिन ये अभी कैमरे के सामने नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू में घमासान देखा जा रहा है, ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या गठबंधन रहेगा या फिर नीतीश कुमार जी किसी दूसरे का हाथ थामेंगे। यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।